तो अगले महीने डैन डिनर एनिमे के फर्स्ट 3 एपिसोड थिएटर में रिलीज होने वाले हैं और फिर अक्टूबर से नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल पे उसके बाकी सारे एपिसोड भी वीक वाइज रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। क्यों ना इसके फर्स्ट चैप्टर पे एक वीडियो हो जाए, तो इससे तुम्हारा इंटरेस्ट इस एनिमे में बनेगा और मुझे व्यूज मिलेगा। तो चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ये लड़की को जिसका नाम मोमो अयासे है। मोमो अयासे का टेन ताकाकुरा नामक एक्टर पे क्रश होता है, इसलिए मोमो ने एक छपरी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। तो लोग कहते हैं मुझे छपरी, गूगल करके देख, इंडिया चाय वाली से भी ज्यादा फेमस है लॉली की टपरी। से उसका बहुत झगड़ा होता था और हमें मोमो के पास्ट के बारे में भी बताया जाता है। मोमो की दादी उसे इस तरीके का रिचुअल करने में कहती थी जिससे स्पिरिट उससे दूर रहेंगे, जिसके वजह से मोमो से उसके क्लास के बच्चे बहुत चिढ़ाते थे, इसलिए वो अपने ग्रैनी से नफरत करने लगी थी। और स्कूल में ही मोमो की मुलाकात इस भोंदू से होती है इसका नाम है तेन ताकाकुरा, लेकिन ये एक्टर नहीं है। लेकिन मोमो इसे तेन ताकाकुरा तो नहीं बुला सकती, तो इसलिए उसका नाम ओकारुन रख देती है और मैं भी इसे ओकारुन ही बुलाऊंगा। ओकारुन एक इंट्रोवर्ट लड़का है जिसका कोई दोस्त नहीं है। स्कूल में भी जो बुली होता है उस टाइप का लड़का है ये। और एक बार ओकारुन के क्लासमेट उसे परेशान कर रहे होते हैं, तब मोमो उसे देख लेती है और उससे परेशान करने वाले लोग को डरा देती है। ओकारुन का कोई दोस्त नहीं बनता, इसलिए वो एलियंस के बारे में पढ़ता रहता है कि कम से कम वो लोग तो उसके दोस्त बने। देख रहे हो बंदा कितना लोनली है तुम्हारी तरह। हमें दिखाया जाता है ये मोमो से पूछता है तुम UAPS अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना में इंटरेस्टेड हो क्या, और वो एलियंस के बारे में बताने लगता है और मोमो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। पूछा किसी ने। फिर ये चोमू उदास हो जाता है। इसके वजह से मोमो ओकारुन का बुक उठाते हुए कहती है मैं एलियंस को नहीं मानती लेकिन स्पिरिट्स को मानती हूँ। जो सुन के ओकारुन हंसने लगता है और ये दोनों की लड़ाई हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को एक लोकेशन पे भेजते हैं जिससे उनका पॉइंट प्रूव हो सके कि एलियंस और भूत एग्जिस्ट करते हैं। ओकारुन मोमो को एक हॉस्पिटल पे भेजता है और मोमो ओकारुन को एक टनल पे भेजती है जहाँ पे ओकारुन को ये स्पिरिट मिलती है और वो उससे कुछ ऐसा सवाल पूछती है, देख लो तुम ही। ये सुनते ही ओकारुन डर के वहाँ से भागने लगता है। फिर ये टर्बो ग्रैनी उसेन बोल्ट को भी इंस्पायर कर दे कुछ ऐसा दौड़ती है और ओकारुन के आगे आ जाती है और उसे कर्ज भी कर देती है। और दूसरी तरफ मोमो का सामना कुछ ऐसे प्राणी से होता है। ये लोग मोमो को पकड़ भी लेते हैं। ये प्राणी सर्पो नामक प्लेनेट से आए थे और इन्हें सर्पोयंस कहते हैं। ये लोग ने मोमो को इसलिए पकड़ा था क्योंकि इन्हें एक्सपेरिमेंट करना था, क्योंकि उनके प्लेनेट पे लोग सब क्लोनिंग करके रिप्रोड्यूस होते हैं, जिसके वजह से वो इवॉल्व नहीं हो पा रहे थे। लेकिन वहाँ पे पता नहीं कैसे फोन से निकल के ओकारुन बाहर आ जाता है और एक के बाद एक सबको मारने लगता है। भाई लिटरली बहुत बुरी तरीके से मार रहा था वो। और उसी लड़ाई में मोमो भी टेलीकिनेसिस के पावर को जागरूक कर लेती है और सबको मारने के बाद ओकारुन मोमो पे भी हमला कर देता है। लेकिन मोमो अपने टेलीकिनेसिस के पावर से ओकारुन के कर्ज को नॉर्मल कर देती है। उसमें भी एक कंडीशन है, मोमो को ओकारुन को हमेशा देखते रहना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, टर्बो ग्रैनी ओकारुन का औजार ही चुरा के लेके चली गई। और टर्बो ग्रैनी वो लोग को चैलेंज करती है, अगर तुम्हें तुम्हारा औजार चाहिए तो टनल पे आके ले लो। और हाँ, टर्बो ग्रैनी एक लोकल स्पिरिट्स के साथ कंबाइन होके और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। तो ये वीडियो में तो इतना ही था। अगर देखना है ओकारुन और मोमो इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो पे लाइक और कमेंट कर देना।